हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे ईयरली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो बताएगा आपके आने वाले समय काल के बारे में, यानी 2025 में आपके लिए क्या ट्रांजिशन आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बदलाव लेके आ रहा है 2025। एक ग्रैंड रीसेट जो आपका इंतजार कर रहा है, यानी कि पैटर्न का बदलना, साइकोलॉजी का बदलना, बहुत मेजर चेंज होने वाले हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा, इस चीज को जानेंगे, आपकी लगन और आपके चंद्र राशि के बारे में। लेकिन किसी भी इवेंट को देखने के लिए किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, कौन सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बनता है, उसके लिए भी जानना जरूरी है। और जब बात इवेंट की हो रही है तो इवेंट देखने के लिए हमारे लिए दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति और कर्म के कारक शनिदेव। यानी कि गुरु जो विजडम के कारक है, नॉलेज के कारक है, ज्ञान के कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, ग्रोथ के कारक है, फाइनेंस के कारक है, कहीं ना कहीं अबंडेंस के कारक है। और शनिदेव जो कर्म के कारक है, स्वयं काल है, जो लिमिटेशंस को दिखाते हैं, रेस्ट्रिक्शन को दिखाते हैं, हार्डशिप को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स लेके आते हैं, ऑब्स्टेकल्स लेके आते हैं। लेकिन वही ऑब्स्टेकल्स, वही ज्ञान जब दोनों मिल जाते हैं, जब डिसिप्लिन आ जाता है, वही हमें आम से खास बना देता है और वही हमारे जीवन को बहुत ही बदलाव की तरफ, एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरफ बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमें आम से खास बनना है तो हमें देवगुरु की ब्लेसिंग्स और शनिदेव का मार्गदर्शन चाहिए होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए होता है। और हमारे जीवन में अगर कोई भी कार्मिक इवेंट होता है, वो होता है राहु केतु की वजह से। कोई कार्मिक इवेंट होना, कोई मिसहैपनिंग होना और कोई ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आना और हमारी लाइफ में किसी तरह का स्ट्रगल देना, कोई पेन देना, वो दिखाई देता है हमारे पूर्व जन्म के कार्मिक इवेंट्स के द्वारा। यानी कि जो हमारे कर्म है उसका फल शनिदेव भी देते हैं और राहु केतु हमारी लाइफ में वो इवेंट लेके आते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। धोखा देना, कार्मिक इवेंट्स को सामने लेके आना, कोई गिव एंड टेक है, उसको प्रारब्ध को हमारे जीवन में सामने लेके आना, वो हमारे राहु केतु को डिनोट करता है। यानी कि हमारी ग्रह कुंडली में राहु केतु का अच्छा बैठना, पॉजिटिव बैठना, शनि का और गुरुदेव का हमारे जीवन में जन्म कुंडली में अच्छा बैठना हमारे जीवन को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर यही कुछ नेगेटिव हो जाता है, अप एंड डाउन आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे स्ट्रगल आ जाता है। उसी के बीच में हमको ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, जो है ज्योतिष। यानी कि ज्योतिष एक वो माध्यम हो सकता है जो आपके आने वाले प्रारब्ध को खत्म कर सकता है, आने वाली चैलेंजेस को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकता है और आपको वो एनलाइटमेंट दे सकता है, वो प्रकाश दे सकता है, जिससे कि आप अपने जीवन का अंधकार मिटा सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि जब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये क्या प्रभाव लेके आते हैं। जैसे गुरुदेव और शनिदेव मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ये दोनों मिलकर एक साथ एक राशि, एक स्थान को एस्पेक्ट करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो वो एस्पेक्ट, वो घर, वो राशि हमारे लिए बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है उस समय काल में। यानी कि पिछले एक साल की बात करें, यानी 2024 की, गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, देखिए टॉरस साइन में बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में बैठे हैं, और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। दोनों मिलकर कहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि को। शनिदेव की 10वीं दृष्टि और जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट वृश्चिक राशि में पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि किस चीज को दिखाता है, देखिए वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे लाइफ में इमोशनल टर्बुलेंस को दिखाती है, किसी तरह के हमारी लाइफ में डिसीज को दिखाती है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल आना, हिडन सीक्रेट्स आना, कोई हेल्थ इशू ऑल ऑफ सडन हमारे जीवन में आ जाना, ये सब दिखाता है स्कॉर्पियो साइन। लेकिन अब शनिदेव जब चले जाएंगे स्पाइसेस यानी मीन राशि में 29 मार्च को, तो 29 मार्च से लेके 15 मार्च तक जब तक गुरुदेव यहां बैठे रहेंगे, दोनों कहां एस्पेक्ट करेंगे, गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में जहां भी वर्गो साइन पड़ता हो, कन्या राशि पड़ती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उस समय के काल में। यानी कि 29 मार्च से लेके 15 मई 2025 तक शनिदेव बैठे होंगे मीन राशि में, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे आपकी कन्या राशि को, और जुपिटर का पंचम दृष्टि पड़ रही होगी कन्या राशि में। कन्या राशि क्या दिखाती है, ऑडिटिंग को दिखाती है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छठे घर की राशि पड़ती है, यानी कि डेली एक्टिविटीज को दिखाना, डिसिप्लिन होना, कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु के प्रति हमको एक तरफ से हाईलाइट करना, यानी कि जो चीज हमारी लाइफ में क्लियरेंस मांगती है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। यानी किसी चीज को खत्म करना, ऑडिट करना, क्लींस करना, उसके लिए आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन वो क्लैरिटी की तरफ आपको लेके जाएगी। वो ऐसा ऑडिट करेगी जिससे कि आपको आने वाले समय में आपको हीलिंग की तरफ लेके जा सके, क्लैरिटी की तरफ लेके जा सके। उसके अलावा जब गुरुदेव कहाँ चले जाएंगे, बुध की राशि जेमिनी साइन में, और शनिदेव कहाँ बैठे होंगे, पाइसेस में, तो दोनों की डबल ट्रांजिट कहाँ पड़ने वाला है सेजिटेरियस, यानी कि गुरु की राशि पर। गुरु की राशि पर डायरेक्ट एस्पेक्ट और शनिदेव का डायरेक्ट और 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ेगा,
सजिटेरियस, जहां भी आपकी कुंडली में सजिटेरियस यानी धनु राशि पड़ती है वहां पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? शनि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवी राशि पड़ती है, यानी कि आपका विजडम की तरफ, हायर एजुकेशन की तरफ ध्यान जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाना, कोई फिलोसफिकल चेंज आना आपके लाइफ में, कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलना, कहीं ना कहीं रिसर्च, साइंस, अपलिफ्टमेंट मिलना कहीं ना कहीं। लेकिन वो किसके अंडर में होना चाहिए? गुरु के अंडर में होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि गुरु की राशि है फायर से भरी राशि है, यानी कि अग्नि तत्व राशि, एक फायर से भरी हुई राशि। अगर उस फायर को अलाइन करके हम यूज करते हैं, उस विजडम को अलाइन करके यूज करते हैं, यानी कि शनिदेव और गुरुदेव आपको डिसिप्लिन के साथ किसी गुरु के अंडर में अगर आप अपने ज्ञान को, अपने प्रकाश को यूज करते हैं, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, फाउंडेशन को तैयार करते हैं, तो आने वाले समय में जो इवेंट होंगे वो आपको ही नहीं आपकी जनरेशन तक को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि सजिटेरियस जहां भी पड़ता है वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है, धर्म की तरफ बढ़ने वाला है। और उसके अलावा गुरुदेव इस साल में बहुत अतिचारी हो जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी ट्रांजिट करेंगे। यानी कि जब गुरुदेव जो एक राशि बदलते थे 13 महीने में, यानी कि एक साल 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते थे, वो 2025 में 5 महीने 4 दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ही मेजर प्रभाव देखने को मिलेगा। हम इंपल्सिव हो सकते हैं इवेंट्स के लेकर, हम किसी चीज को लेके, एक होता है ना कि हम बहुत समय से एक समय की इंतजार में पड़े होते हैं, और वो समय जब आता है तो हम शायद गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हम इंपल्सिव हो जाते हैं, हेस्टीनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए नहीं होना चाहिए। हमें 2025 में जो ग्रैंड रिसेट करना है, संयम नियम साधना के साथ करना चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में करना चाहिए। और जब गुरुदेव आ जाएंगे जल तत्व राशि अपनी उच्च की राशि में, कहां स्पिक करेंगे? पाइसेस को। और शनिदेव कहां बैठे हैं? पाइसेस साइन में, यानी कि लिबरेशन की तरफ बढ़ेगा आपका दिमाग, आपका ध्यान जाएगा लिबरेशन की तरफ, आपका ध्यान जाएगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपके ध्यान जाएगा फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, यानी कि ट्रैवल की तरफ, आपका ध्यान जाएगा योगा, मेडिटेशन, आइसोलेशन की तरफ। यानी कि अब आपका ध्यान इस समय काल में, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका ध्यान किस चीज में चला जाएगा? यानी कि मुझे पीस चाहिए, मुझे मेंटल हेल्थ को ध्यान देना है, मुझे अपनी टॉक्सिसिटी को कम करना है, मुझे एंजाइटी से बचना है, मुझे अपना इंपल्सिवनेस खत्म करना है। तो ये इस तरह का प्रभाव आपकी लगन राशि, आपकी कुंडली पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जहां भी ये साइंस पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उस चीज को जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और आपकी राशि के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले इस पूरे साल में जो भी ग्रह नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में आना है, जो पॉजिटिविटी आनी है, उसको मैं आपके समक्ष लेके आ सकूं। और जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो को इस चैनल पर, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बिना समय खराब किए, बिना भटकते हुए आप सही जगह पहुंच जाएं। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन, आपकी राशि। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन है, कैप्रिकॉन साइन है, आपका मून साइन अगर कैप्रिकॉन है, मकर राशि वाले अगर आप जातक हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और 2025 एक बहुत बड़े ग्रैंड रिसेट को, अगर मैं ग्रैंड रिसेट का अगर असल में सही इस्तेमाल करूं, तो ये आपकी राशि और आपके लगन के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा रिसेट आपके जीवन में आने वाला है। एक बहुत बड़ी मैराथन जो आप खत्म करने वाले हैं, वो है साल 2025 का। क्योंकि शनि की साढ़े साथी जो शनि चलते हैं, आपके लगन के स्वामी है, उनकी साढ़े साथी, यानी कि आपके कर्मों की जो पीड़ा आपको मिलने वाली थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर्षोल्लास आने वाला है, आनंद आने वाला है, आपकी लाइफ में पीस आने वाली है, लव आने वाला है, कहीं ना कहीं अबंडेंस आने वाली है। लेकिन इस चीज को, इस एनर्जी को सर पे हावी नहीं करना है, मतलब जोश में होश नहीं खोना है। XYZ ने ये बताया था, ज्योतिष की वीडियोस देखी थी, उन्होंने ये बोला है कि ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है, उसकी एक एसेंस है, वो अपॉर्चुनिटी है। उसको आप करोगे नहीं करोगे, वो कर्म, आपके एफर्ट, आपके फ्री विल पे मैटर करता है, डिपेंड करता है, और आपके नेटल चार्ट और दशा महादशा पे भी डिपेंड करता है। और जब मैं इवेंट की बात कर रहा हूं, मैंने इनिशियल लेवल पे बोला है आपको, अगर आपने देखी नहीं है वीडियो तो जाइए देखिए, उसको दोबारा से समझने की कोशिश करिए कि शनि देव कर्म के अधिपति और धर्म के अधिपति है। कर्म और धर्म जब इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है, ये दोनों एक साथ ब्लेंड करते हैं, यानी कि गुरु का ज्ञान और शनि का पेशेंस जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इंसान आम से खास हो जाता है। और जो कार्मिक इवेंट्स होते हैं वो लेके आता है हमारे जीवन में राहु एंड केतु। राहु केतु हमारे जीवन में हमें धोखा देते हैं, हमारे जीवन में जो क्रॉस करते हैं कुछ चीजें, जो हमें बैड एक्सपीरियंस, नेगेटिविटी देते हैं, वो होती है हमारे केतु एंड राहु की वजह से।
तो ये सार समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग करने से पहले लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट को समझने से पहले, हर एस्पेक्ट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कौन सा घर, कौन सी राशि आपकी डबल ट्रांजिट से एक्टिव हो रही है। यानी कि गुरु देव, बृहस्पति और शनिदेव कर्म के कारक दोनों एक ही राशि को जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं डबल ट्रांजिट। और ये कब हो रहा है? देखिए अभी 2025 की स्टार्टिंग में कौन सा एक्टिव हो रखा है आपका? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 11th हाउस यानी कि नेटवर्क सर्कल। शनि का एस्पेक्ट नेटवर्क सर्कल पे पढ़ना, आपके गेन्स पे पढ़ना, आपके बड़े भाई बहन की स्थिति पे पढ़ना, आपकी डिजायर पे पढ़ना, ये दिखाता है कि अभी तक जो भी अनरियलिस्टिक डिजायर्स है वो कहीं ना कहीं शनिदेव ने उसको कम कर दिया, मतलब आपको रियलिटी चेक कराया। आपके जीवन में कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसा नेगेटिविटी फैलाने वाला जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है, अब तक ट्रिगर क्या कर रहा था? आपके जीवन से वेस्ट निकाल रहा था, नेगेटिव पीपल को निकाल रहा था। अब वो सार आ गया है कि अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अब आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और आप 2025 के जैसे ही आप पार्ट में पहुंचोगे, मार्च के आसपास जाते जाते आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग में शो हो सकता है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, क्योंकि नेगेटिविटी से दूर होने के लिए डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। आपका जो अटैचमेंट था, ओवर इंटेलिजेंस था, एक किसी फ्रेंड पर, किसी इंसान पर, किसी सो कॉल्ड अपने पर का अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंस आ गया, ज्यादा ओवर ट्रस्ट आ गया, ब्लाइंड ट्रस्ट आ गया, या आप कोई ऐसी डिजायर करने लग गए कि बस ये हो जाए तो सब बदल जाएगा, जब वो इनप्रैक्टिकल हो जाती है, अनरियलिस्टिक हो जाती है, तो शनिदेव वहीं पर आपको ट्रिगर कर देते हैं। उसके बाद 29 मार्च के बाद जब शनिदेव चले जाएंगे, आपके लगन के स्वामी चले जाएंगे 3rd हाउस में, कर्म के स्थान में, पराक्रम के स्थान में चले जाएंगे, करेज दिखाएंगे आपको। क्या देंगे आपको? किसको एस्पेक्ट करेंगे? आपके भाग्य स्थान को। और भाग्य स्थान यानी कन्या राशि, वहां कौन बैठे हैं? ऑलरेडी केतु बैठे हैं, प्रारब्ध को कट करने वाले, डिटैचमेंट देने वाले, मोक्ष को देने वाले, टॉक्सिसिटी, तमस को दूर करने वाले केतु बैठे हैं, क्योंकि शनि के एस्पेक्ट वहां पड़ने वाला है। उसके बाद जुपिटर का भी डबल एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी कि जुपिटर का एस्पेक्ट, शनि का एस्पेक्ट किस पे पड़ेगा? डबल एस्पेक्ट आपके कन्या राशि यानी कि नवम भाव पर। नवम भाव किस चीज का होता है? नवम भाव होता है भाग्य का, स्पिरिचुअलिटी का, हायर एजुकेशन, कुछ ग्रो करना अपने अंदर, डेवलप करना, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, गुरु का सानिध्य में जाना, गुरु का मिलना, कोई ऐसा प्रकाश, ऐसी ब्लेसिंग्स मिलना जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दे। एक ऐसे इंसान का मिलना जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली, मतलब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। और वो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई गुरु, कोई मेंटोर, फादर लाइक फिगर, आपके स्वयं फादर। आपकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो रखी थी, अब एकदम से आपकी लाइफ में वो पैच आया, एक क्लीन पैच खत्म होने के बाद एक ऐसा पैच आया कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति भरोसा आना, रेस्पेक्ट आना, एक दूसरे पे डेडिकेटली भरोसा करके आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अपनी फैमिली के लिए, कुछ अपने लिए। तो इस तरह का कहीं ना कहीं दिखाई देगा। गुरु ज्ञान भक्ति बहुत बढ़ेगी, आपका भाग्य उत्थान करेगा और आपकी लाइफ में डे बाय डे अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। उसके बाद जब जुपिटर भी अपनी क्या नाम है राशि परिवर्तन करेंगे आफ्टर 15th ऑफ मई, 15th ऑफ मई के बाद जुपिटर का बुध की राशि में बैठना। बुध और गुरु का कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों अच्छे, एक बुद्धि और विजडम, दो एक ही जगह एक साथ बैठ जाए तो दिक्कत देती है, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए शनि का 10th एस्पेक्ट क्या पड़ता है? 12th हाउस पे पड़ेगा। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां पड़ेगा? 12th हाउस पे पड़ेगा। यानी कि उसके बाद धनु राशि, यानी कि गुरु की राशि और गुरु का घर। गुरु का घर क्यों बोल रहा हूं मैं? एक तो धनु राशि है, ऊपर से कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12वां घर किसका होता है? मीन राशि का। मीन राशि के अधिपति कौन है? देव गुरु बृहस्पति। तो देव गुरु बृहस्पति का 12th हाउस पे एस्पेक्ट करना, शनि का 10th एस्पेक्ट करना किसको दिखाता है? फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, PR लगाना, आपका कोई वहां पर आपका कोई स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं उसका मिलना, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होना, बहुत टाइम से आप देख रहे थे, वीजा लगाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो क्लिक होने लगेंगी। प्लस एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग चल रहा था, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, वो क्लीन अप होने लगे, क्योंकि आइसोलेशन में जाओगे। ये 12th हाउस किसका है? आइसोलेशन का है, मेडिटेशन का है, योगा का है, हीलिंग का है। किसी तमस से बाहर निकल के अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना, क्लीनिंग की तरफ जाना, अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को दूर करना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग, हॉस्पिटल, NGO, इस तरह की चीजें दिखाते हैं। लॉसेस को भी दिखाते हैं 12th हाउस। तो दोनों का एस्पेक्ट आपके जो भी अभी तक लॉस हुए हैं उसको कवर करने में भी 12th हाउस ही आपको, यानी कि कोई आपने पिछले 7.5 की जब स्टार्टिंग हुई थी 2017 में,
आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया था जो अब आपको अबंडेंस दे सकता है, अब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ दे सकता है। कोई एफडी का, कोई बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आना, ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी आपने चीज़ें को कॉन्कर किया था कि ये इनिशियल मैं ये छोटा अमाउंट देता रहूँगा, उसके बाद मेरे को एक साथ एक इतना अमाउंट मिलने वाला है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होता है कि 11 से सेकंड हाउस पड़ता है, 12th हाउस। ये गेन्स को दिखाता है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बेड प्लेजर को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं 12th हाउस एक्टिव होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पीस आएगा। एक चीज़ तो बहुत अच्छी आएगी कि तमस दूर हो जाएगी, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपकी लाइफ से। और अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, आप जेल के चक्कर काट रहे हैं, आप किसी तरह की इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसे हुए हैं, तो दिस इज द टाइम पीरियड आफ्टर 15 मई 2025 जब आप उससे हील हो जाएंगे, आप अपनी नेगेटिविटी से निकल जाएंगे। उसके बाद जुपिटर अतिचारी हो रहे हैं, इस चीज को मत भूलिएगा। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होना यानी कि एक राशि जो 13 महीने में बदलते थे, राशि परिवर्तन करते थे, उस राशि उस गुरुदेव बृहस्पति का 5 महीने 4 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करना, यह दिखाता है थोड़ी सी नेगेटिविटी को, दिखाता है कहीं ना कहीं इम्पल्सिवनेस को, यानी कि बहुत टाइम से वेट किया हुआ था। यानी मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आपको जोश में होश नहीं खोना है, किसी से ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ट्रिगर कर जाए, ठीक है। तो जोश में होश नहीं खोना है। और वैसे भी जुपिटर अतिचारी हो गया, महाभारत के समय जो टाइम था, वर्ल्ड वॉर के समय टाइम था, और उसके बाद अपनी नीच क्या नाम है बुध की राशि से निकलकर अपनी चंद्रमा की राशि में, उच्च की राशि में चले जाएंगे। वहां पे आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे? त्रिकोण में कौन बैठा है? शनिदेव बैठे होंगे। तो जुपिटर से त्रिकोण में, और त्रिकोण में एस्पेक्ट अपनी पाइसेस साइन पर, क्या फायदा, क्या मिलेगा आपको? वृश्चिक राशि पर, आपके लगन पर, मतलब आपके फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे जुपिटर। 18 अक्टूबर 2025 के बाद ट्राइन में बैठे होंगे शनिदेव स्वयं, जुपिटर की अपनी राशि होगी। तो क्या होगा? आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपको गेन्स बढ़ने लगेंगे, पैसा आएगा। और आप अगर शादी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द मोमेंट, आपकी शादी हो सकती है। आप किसी पेन से निकलना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, आपको पेन से मोक्ष मिल सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, दिस इज द मोमेंट जब आपका अंदर वो स्टेबिलिटी आएगी, आपके अंदर वो करेज आएगा। 15 मई 2025 से पहले आपको ईएमआई के चक्कर में थे, आप ईएमआई देते देते अपनी किसी लोन से बाहर निकल सकते हैं। 6th हाउस किसका होता है? ऋण रोग शत्रु का, किसी ऋण को खत्म करना। ननिहाल से आपका कनेक्शन बिल्डअप होना, ननिहाल से आशीर्वाद मिलना। अगर आपकी शादी होने वाली है तो जाइए अपनी ननिहाल में जाइए, उनसे कहिए कि आप ब्लेसिंग्स देने आइए, भात देने आइए। भात देना मतलब इट्स नॉट अबाउट कि फाइनेंशियल लेवल पे ही आपको भात लेना है, आपने उनसे भात लीजिए, उनसे उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। चाहे वो 100 रुपये दे, 1000 दे, लाख दे, डिपेंड्स उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, लेकिन उनका आशीर्वाद लें। आप वैदिक कल्चर को मत ना भूलें। कल्चर क्या था? 6th हाउस की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जुपिटर जब 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर यहाँ बैठे होंगे, उसके बाद दिसंबर में दोबारा रेट्रोग्रेड हो जाए, यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज द मोमेंट जब आप शादी हो, और शादी में मामा की ब्लेसिंग्स, ननियाल की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऋण रोग कोई डिसीज डायग्नोस हुई थी, उसका डायग्नोस होना, उसको क्योर होना, दिस इज द मोमेंट जब आपको हील करेगा। शत्रुता किसी से थी, आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा था, वहां पे पीस नहीं आ रही थी, आप दोनों म्यूचुअली बात नहीं कर रहे, गुरुदेव बृहस्पति वहां ज्ञान लेके आएंगे और आपके अंदर वो मैच्योरिटी लेके आएंगे, चीजें आपकी हील होने लगेंगी, पीसफुली हील होने लगेंगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा, आप ऋण रोग शत्रु से बाहर निकलोगे। कोई काम बड़ा करना चाहते थे, छठे घर में जुपिटर का बैठना, लोन लेकर काम करना, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर भी। आपने लोन लिया, लोन लेके आप काम करिए। 6th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, आपका काम होने लगेगा, आपका काम बनने लगेगा, आपकी लाइफ में पीस आने लगेगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने लगेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेंगी। जो एनर्जी है, जुपिटर एक्सपेंड करते हैं, ऋण रोग शत्रु को नहीं बढ़ाना, तो आपने क्या करना है? लोन को बढ़ाना नहीं है तो लोन ले लो, वो बढ़ेगा ही नहीं, वो वहीं पे नेगेटिव होने लगेगा, वहीं पे आपको ब्लेसिंग्स मिलने लगेगी। दिमाग के द्वारा लोन लेकर कोई कार्य करोगे, आपका काम बनने लगेगा। तो ये हो गई आपकी डबल ट्रांजिट के बाद। अब हम जल्दी क्विकली हम देखेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ रहा है। राहु केतु भी ट्रांजिट कर रहे हैं, राहु का 2nd हाउस में जाना, केतु का 8th हाउस में जाना, यानी कि ये भी दिखाता है कि अब आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप कोई मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट हैं, आप किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, आप हिडन सीक्रेट किसी के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, दिस इज द मोमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्यों आ गया? 5th हाउस सूर्य की होती है गवर्नमेंट, सूर्य अपने आप में एक राजा है, एक गवर्नमेंट है, तो वहां पर केतु का आना, तो आप इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। आपके पास अकल्ट में रिसर्च आना, अकल्ट में आपका नॉलेज बढ़ना, आपका उनकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ना, रिसर्च में इंटरेस्ट बढ़ना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ना, आपका कहीं ना कहीं आपको गेन्स देगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देगा, आपके लाइफ में वो क्लैरिटी देगा।
और 7.5 खत्म हो रही, तो आपका जिंदगी बहुत बड़ी बदलाव की तरफ दिख रही है मेरे को। भाग्य का सपोर्ट मिलना, रिसर्च का सपोर्ट, रिसर्च में जाना, इस फील्ड में डॉक्टर लाइन में, आप गायनिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपको बहुत ही सपोर्ट मिला। आप स्वयं एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो दिस इज द मोमेंट। अकल्ट आई आपके पास आएगी, आप वो देखने लगोगे जो लोगों को दिखता नहीं है, आपको वो आप उसको डेवलप करोगे जो लोगों को अंदाजा भी नहीं है। वो ब्रेक थ्रू का काम कर सकता है आपका। पॉजिटिविटी के साथ स्पिरिचुअलिटी में बढ़िए, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। राहु का सेकंड हाउस में बैठना, अपनी ही राशि में बैठना, कहीं ना कहीं जो शनि और राहु दोनों की कुंभ राशि है, तो आपकी स्पीच, आपका फाइनेंस, आपकी वेल्थ बहुत बढ़ सकती है। आप एसेट एक्यूमुलेट कर सकते हो काफ़ी सारे, जो आप 7.5 में एक भी नहीं कर पाए 7.5 साल में, अब आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, एसेट्स को बना रहे हो, ट्रिगर कर रही हैं चीजें, पॉजिटिवली ट्रिगर कर रही हैं और आपको खूब मजा आने वाला है। तो ये हो गया आप ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन ये देखिएगा, अगर राहु केतु की नेगेटिविटी आपके चार्ट में बनी हुई है, वो मैलिफिक है, और राहु दशा महादशा भी थोड़ी सी मैलिफिक चल रही है, तो यहाँ पर आपकी स्पीच को कंट्रोल करना, देखिए कार्मिक इवेंट दिखाता है तो स्पीच को कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑल्दो अपने घर में, लेकिन स्पीच का कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कब कहाँ कितना बोलना है, पहले सोचें, तोले, फिर बोले, दिल नहीं दुखाना है किसी का। इन लॉज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर नेगेटिवली ट्रिगर कर रहा है तो वो आपको एसेंस पता चल जाएगा। आप ज्यादा बोलने लगोगे, आप लोगों को ज्ञान देने लगोगे, खुद पे बिल्कुल भी अपने ऊपर बिल्कुल भी उसको, उस फाउंडेशन को, उस चीज को अपने ऊपर कभी नहीं लगाओगे। ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इस क्या नाम है, एसेंस का, इस एनर्जी का आपके लव पर क्या फर्क पड़ रहा है। लव मैरिज, लव रिलेशनशिप की बात करें, सिंगल है, कोई लव रिलेशनशिप है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शुक्र के घर में जुपिटर का बैठना, 5th हाउस में जुपिटर का बैठना, 5th हाउस के कारक हैं, कारक तो किसके हाथ में आता है, जुपिटर के हाथ में आता है। तो लव के बारे में बात करूं तो जुपिटर क्या बता रहा है यहाँ पर, आपको विजडम लेके आ रहा है, आप सही सोच रहे हो, सही समझ पा रहे हो, आपका एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन एक्सपेंड कर रहा है किसके और क्या हो रहा है, शुक्र की राशि में बैठ गया, टॉरस में, तो आप खाने पीने मतलब डेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो हो सकता है एक रिलेशनशिप के अलावा दूसरे रिलेशनशिप आ जाए, ये बहुत नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। तो 29 मार्च तक तो ध्यान रखिए। उसके बाद शनि का 5th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ना, ये टॉरस साइन को कंट्रोल में रखेगा। जो गैप्स है आपके रिलेशनशिप में वो दिखने लगेंगे, विजिबल होने लगेंगे, जो वीकनेस है आपकी रिलेशनशिप में वो दिखने लगेगी। जुपिटर का विजडम, जुपिटर का ज्ञान आपको बढ़ाएगा, यानी कि वीकनेस पे काम करने पे काम मजबूर हो जाओगे, आप अपनी रूट कॉज पे काम करोगे, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। शनिदेव आपसे, देखिए लगन का स्वामी शनिदेव है, क्रिएटिविटी के द्वारा आप अपने आप को ये सोचेंगे बचा रहा हूं मैं, लेकिन ये समझिए कि आपको अपने आप को बचाना है, रूट कॉज पे काम करना है, जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेनी है। आप लोगों को रिलेशनशिप की गाइडेंस दे सकते हो। रिलेशन किसको देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है। रिलेशनशिप गाइडेंस आप अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत दोगे और दे रहे हो आप, लेकिन अपने दिया तले अंधेरा हो रहा है, सामने वाले को प्रकाश दे रहे हो, खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, ठीक है, और वही आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि अपनी रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करना है, अपनी रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इनिशियल लेवल पर, रोहिणी नक्षत्र में भी डायरेक्ट हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी लेके आएंगे, पीस लेके आएंगे, अबंडेंस लेके आएंगे, सक्सेस लेके आएंगे। आपके अंदर नर्चरिंग पावर बढ़ेगी, आप एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने अपनी रिलेशनशिप को डिरेल करने में ज्यादा एफर्ट मार दिए, डिरेल करना मतलब आपने गलत एक्टिविटी में इंटेलिजेंस आ गया आपका, दिस इज द मोमेंट जब आप गलती कर सकते हो। आप ईगो के चक्कर में, अभी तक शनिदेव का कहाँ एस्पेक्ट पड़ रहा है, 8th हाउस पे, ईगो के चक्कर में, किसी को दिखाने के चक्कर में, शूशा के चक्कर में आप नेगेटिव रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हो, और वो आपका जब भांडा फूटेगा ना तो दिक्कत, बहुत परेशानी आएगी। यानी कि अपनों को पराया, परायों को अपना समझ लेना, किसी भी तरह की वजह से, कोई भी प्यार के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में, किसी भी चक्कर में आपने नेगेटिवली कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस करने के चक्कर में, किसी भी ऑब्सेशन के चक्कर में आपने अगर कोई ऐसा स्टेप ले लिया जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो, जो बिल्कुल भी संयम नियम साधना, धर्म के धर्म के खिलाफ हो, वो दिक्कत दे सकता है। वो एक महाभारत, एक चक्रव्यूह में लेके जा सकता है, वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आपकी आ सकती है। लेकिन ऑल दो एक चीज़ अच्छी लग रही है, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके जुपिटर की नीच राशि यानी कि आपके लगन में पड़ रहा है, तो आपको बचा के रखेगा, आपको समझाएगा, बचाएगा, आपको एक विल पावर देगा, मतलब एक विजडम, एक इनर थॉट आएगी आपके अंदर। लेकिन फ्री विल काम करती है यहाँ पर। फिर कॉस्मोस का काम है आपको मैसेज देना, भाई साहब ये गलत हो रहा है, लेकिन आपको अरे यार देखा जाएगा, डाउनफॉल शुरू, वो नींव कटना शुरू हो जाती है, आपको पता ही नहीं चल रहा पेड़ कहाँ कब कटना, वो ट्रिगर करना शुरू कर गया।
तो और कट लग गया तो कट लग गया, वो फिर हो सकता है उस मशीन को रोक लो, रोकना पहले तो बहुत मुश्किल है, रोक लिया तो फिर भी वो कट है, फिर वो हवा जाएगी, पता नहीं कब तूफान आएगा और कब गिर जाएगा, यानी कि पता नहीं कर्म आपका कोई साथ छोड़े ना छोड़े, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, तो कर्म पकड़ लेगा। और आपको ये आपने जितनी भी वीडियो सुनी है, अच्छा होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, पीस आने वाला है, हैप्पीनेस आने वाला है, नेगेटिव ट्रिगर कर सकते हो। और बात जब रिलेशनशिप की हो रही है, नेगेटिविटी की हो रही है, तो आपको एक एसेंस बता देता हूँ। कहाँ बैठे हैं शुक्र, क्या नाम है, जुपिटर शुक्र के घर में। शुक्र कहाँ जा रहे हैं, 28 जनवरी के बाद राहु के साथ बैठ जाएंगे। षटाष्टक योग कहाँ बनेगा, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा उसका योग क्या है। शुक्र राहु की कंजंक्शन के ऊपर भी बनाने वाला हूं, लेकिन आपका बने रहना, लाइव जीपीएस को कनेक्ट करना आपको क्लैरिटी के साथ। यानी कि समझ लीजिए, जब मैं प्रिडिक्शन करता हूं यहाँ खड़े होकर आपके सामने, मैं ये नहीं समझता आप छोटे हैं या बड़े हो, मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैं विजडम आपको शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, आपको उसमें इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको भटको ना, आपको पता चल जाए कि अब आप 2 जगह पैसा खर्च करो, 4 जगह करो, बात यही निकल के आनी है, सार यही निकल के आना है। ज्यादा क्लैरिटी के लिए, थोड़ा सा और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आपकी दशा महादशा, आपका ग्रह नक्षत्र क्या बन रहा है, थर्ड एस्पेक्ट, थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है या आपका बहुत बेनिफिशियल है, कैसे ट्रिगर करेगा, क्या 2025 में लेके आएगा, उस चीज को जानने के लिए आपको कंसल्टेशन बुक करानी चाहिए। मुझसे कराना चाहते हो दिए गए नंबर पे कर सकते हैं, किसी और से कराना चाहते हैं तो गुरु के सानिध्य में जाके, कोई एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर, कोई प्रीस्ट, कोई साधु, कोई गुरु, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी की तरफ ले जा सकते हैं, एनलाइटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि 2025 में विदाउट गुरु की ब्लेसिंग्स, विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, मेंटोर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, केतु 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको अकल्ट आई की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने 8th हाउस को कंट्रोल करना है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स को कंट्रोल करना है, यू नीड द ब्लेसिंग्स, यू नीड द ब्लेसिंग्स बेबा, यू नीड द ब्लेसिंग्स। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे शुक्र का राहु के साथ बनाना, शुक्र राहु का कंजंक्शन मटेरियल वर्ल्ड के लिए तो बहुत अच्छा है, पैसा आएगा, मजा आएगा, मस्ती आएगी। उससे पहले शुक्रदेव शनि के साथ जा रहे हैं इनिशियल लेवल पे 2025 के। अगर करंटली आप वीडियो देख रहे हो 2025 में जनवरी की स्टार्टिंग में, जब हमारी फर्स्ट वीक में वीडियो डल रही है, तो आप देखोगे शनि और शुक्रदेव दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी कि आपके लिए तो 5th लॉर्ड बनते हैं और 2nd लॉर्ड बनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा योग है, धन योग है। लेकिन अगर एक्चुअल काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखो, एक 2nd लॉर्ड, एक 11th लॉर्ड साथ में बैठ गया, धन योग बना रहा है, मटेरियल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लव एंड रिलेशनशिप, दिस इज द मोमेंट जब आप राहु के साथ शुक्र का बैठना, शुक्र ऑल्दो अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, 3rd हाउस में जा रहे हैं, पहली बात तो शो ऑफ में चले जाएं, करेज कहाँ लगेगा, गलत जगहों में लगेगा। फिर राहु के साथ, राहु माया है, आपकी पैशन को, आपकी क्लैरिटी को, आपकी प्योरिटी को थोड़ा सा धूमिल करेगा, आपको ऑब्सेशन देगा, माया देगा। एंड एक पीक टाइम आएगा जब शुक्रदेव 2 मार्च को रेट्रोगेट हो जाएंगे, यानी 5th लॉर्ड रेट्रोगेट हो गया, जुपिटर अधर्म कम होने लग गया, आपका पास्ट किसी एक्स का वापस आना, उसके साथ उसको एंटरटेन करना, करंट रिलेशनशिप को मेंटेन करना, पता नहीं चलना क्या हो रहा है, अपने अंदर आप जैसे देखोगे माया विल टेक ओवर ऑल द ज्ञान, यानी कि कोई ज्ञान काम नहीं कर रहा है, धर्म की टॉर्च बुझने लग गई है, बैटरी कम होने लग गई है, माया अपनी पीक पे जा रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं आप यहाँ पे कंट्रोल करो, मैं चाहता हूं ये ज्योतिष का सहारा आप ले, फ्री विल आपकी है, सब कुछ करना आपने है, आपकी नेटल चार्ट बताएगा, वो स्नैपशॉट बताएगा कि क्या बता रहा है, आपके कर्मों का हेर फेर क्या है, क्या प्रारब्ध है, क्या पुण्य है। लेकिन पुण्य के स्थान में जुपिटर का बैठना, 5th के कारक तो जो 5th हाउस के होते हैं वो जुपिटर के अंडर में आते हैं, और आपके 1st हाउस को देख रहा है, यानी कि आपको ज्ञान प्रकाश वो देता रहेगा, बस आपने एफर्ट करना है, वहां तक, उस गेट तक पहुंचना है, उस चौकट तक पहुंचना है जहां पे आपको ब्लेसिंग्स मिलते रहे। अदरवाइज माया अपना प्ले कर रही है और आपको एक एंटरटेनमेंट के चक्कर में, आप फील के चक्कर में, क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो उस चक्कर में, और कोई रिलेशनशिप नहीं है तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, इंपल्सिव हो जाओगे, बस चाहिए। और अगर रिलेशनशिप होते हुए वहां पे इमोशंस लेवल पे कोई ट्रिगर किया, चलो आप प्यार नहीं दे रहे हो, चलो मैं कहीं और ढूंढ लेता हूं, ये माया अपनी पीक दिखाने लग गई, आप समझ लेना इस चीज के बारे में। करेज का सही इस्तेमाल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफर्ट्स का सही इस्तेमाल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन का, अपने एक्शंस का सही इस्तेमाल करना आपको नेम फेम दे सकता है, और गलत इस्तेमाल करना आपको डाउनफॉल दे सकता है। एक ऐसा डाउनफॉल 2025 एक ऐसा माया है, एक ऐसी महाभारत है जो आपको आने वाले समय तक याद रहेगी। तो 2025 का एक क्षण भी खराब ना करें, हर मिनट, हर दिन, हर महीना, हर हफ्ता, हर साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न लगन और मून साइन के लिए। और
अच्छा होने के लिए अच्छा एफर्ट करने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, खुद को झोंकना पड़ता है। एक होता है एक पेन में झोंक रहे हो, एक होता है एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें अपने आप को एफर्ट डालो, अपना 100% दे दो। कैसे देखो, कैसे मजा आने वाला है, कैसे आनंद आने वाला है, कैसे लाइफ अपलिफ्टमेंट आएगा लाइफ में। ठीक है, तो ये माया ट्रिगर करेगी कब तक? 31 मई तक, 19 मई तक राहु के साथ, उसके बाद अकेले आ जाएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में आपको पता चलेगा यार ये चल क्या रहा है। जब तक शनिदेव आ जाएंगे आपकी पाइसेस साइन में, शनिदेव शुक्रदेव, शनि कोल्डनेस के कारक है, शुक्रदेव को कहेंगे बेटा कर्मों के कारक है। अब तो काल, अब कर्मों का हेर फेर अब शुरू होगा आपका। फिर राहु यहाँ पर आपको अगर नेगेटिवली ट्रिगर कर दिया आपने, तो राहु अब सेकंड हाउस आपकी स्पीच को बहुत गंदा कर देंगे, आपके वैल्यूज को खत्म कर देंगे, आपके फाइनेंस को खराब करेंगे, आपकी विजडम को खराब करेंगे, आपकी नॉलेज को, आपकी फैमिली में आपकी बदनामी करा सकते हैं, आपकी देखने का नजरिया बदल सकता है। आप इस समय 28 जनवरी के बाद ऐसे कमिटमेंट करोगे ना, अरे दिखावा, अरे देखा जाएगा, मम्मी से मैं बात कर लूंगा, परिवार को मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, हम भाग के शादी कर लेंगे। दिस इज समथिंग लाइक अ स्टुपिडिटी, मतलब मैड पर्सन भी नहीं करेगा ऐसा। और मैं वो दिख रहा है मुझे, करना नहीं चाहिए ऐसा मैड पर्सन को भी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके पास तो ह्यूमन हो, आपके पास अब ज्योतिष शास्त्र पहुंच चुका है, मेरी विजडम पहुंच गई, मेरी वीडियो पहुंच गई, कॉस्मोस ने आपको क्लिक करा लिया, आपको पेशेंस के साथ यहाँ तक बिठा लिया। अगर आप इस मोमेंट तक मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, तो अगर आप फिर भी गलती करते हैं तो भगवान की गलती नहीं, ग्रह नक्षत्र की गलती नहीं, आपकी गलती है। एक वॉल पे लिख लीजिए कि कौन सी 28 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, 31 मई तक आपने माया से बचना है, और इसका पॉजिटिवली यूज करना, नेगेटिवली। उसका पॉजिटिव कैसे यूज होगा उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। लाइव जीपीएस से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद शुक्रदेव का मंगल की राशि में आना, यहाँ पर अग्नि तत्व में सेंसिटिव प्लैनेट का आना आपको ट्रबल दे सकता है, थोड़ा सा इनर पीस को खराब कर सकता है, फैमिली एनवायरनमेंट को खराब कर सकता है। लग्जरी तो ऐड ऑन हो जाएगी, फैमिली तो बढ़ रही है, लेकिन आपका इनर पीस खराब हो रहा है। फिर जाके जुपिटर अपने शुक्रदेव अपनी ही राशि में आएंगे, तब जाके उनका जून जुलाई के बाद फिर जाके उनके पास पीस आएगा कि हाँ अब मुझे क्या करना है, अपने पुण्य को कैसे यूज करूँ, अब कैसे अपने विजन को क्लियर करूँ, अब कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करूँ। और अगर आपने यहाँ कंट्रोल कर लिया, 4th हाउस पीस बढ़ेगा, क्योंकि कोई नेगेटिव कर्मा नहीं किया आपने। यहाँ पे शुक्र शनिदेव आपको पराक्रम देंगे, 4th हाउस में शुक्र का बैठना आपको इंटरनल पीस देंगे, 5th हाउस में बैठना एक अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठे एक अच्छा रिलेशनशिप आपके हाथ में आएगा। उस टाइम 6th हाउस में जुपिटर बैठेंगे, ऋण रोग शत्रु को कम करेंगे। यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ के बारे में मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। जुपिटर इधर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे। जुपिटर 7th हाउस में आएंगे, आपका परिवार में बात होना, फैमिली में रिश्ता पक्का होना, हो सकता है यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बन जाए। और यहाँ पे जुपिटर 9th एस्पेक्ट आपके कुंभ राशि में बढ़े, 2nd हाउस में फैमिली में आपके एक्सपेंशन होना, क्योंकि एक्सपेंड राहु भी करता है और जुपिटर पॉजिटिवली करता है, तो फैमिली का एक्सपेंड होना, 2 फैमिली का एक साथ मिलना, परिवार में शादी की बातें होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एकदम आपका पराक्रम बहुत अच्छा हो जाएगा। आप प्रारब्ध को खत्म करके एक आगे फ्लुएंटली आगे बढ़ोगे। और जब जुपिटर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो जुपिटर यहाँ पे शादी कराएंगे आपकी विजडम को बढ़ाएंगे, आपका गेन्स को बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी क्लैरिटी देंगे, और आप फिर ट्रैवल के लिए भी जाओगे। ट्रैवल कहाँ जा सकते हो, शादी होगी तो हनीमून के लिए भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं भाग्य भी सपोर्ट करेगा, मैंने डबल ट्रांजिट का बता चुका हूँ। तो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, भाग्य का सपोर्ट करना, पराक्रम का बढ़ना, गेन्स का बढ़ना, फाइनेंस का बढ़ना, मजे 2025 बहुत अच्छा है, जोश में होश मत खो देना। तो आइए बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज का लॉर्ड कौन होता है, चंद्रमा। 7th लॉर्ड चंद्रमा है, वहां कौन बैठा है, मंगल। चंद्रमा बहुत ही फ्लुएंट, मतलब 2 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, एकदम भागते रहते हैं, एकदम अपने इमोशंस को चेंज आते रहते हैं। तो आपको ये देख एक फील करेंगे कि इस 2025 में आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव प्लैनेट है, और मंगल नीच राशि में बैठे हैं 2025 की स्टार्टिंग में, रेट्रोग्रेड हो गए, 6th हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो आप बहुत इमोशंस में बह के चीज़ों को ट्रिगर कर रहे हो। तो मैरिड लाइफ को आपने बहुत टेक केयर करना पड़ेगा, ये तो बहुत क्लियर हो गया है। मैरिड लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं आप इमोशंस में बह के बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। 11th हाउस बहुत एक्टिव हो रखा है आपका, तो आप फ्रेंड सर्कल की तरफ, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ, या कोई मटेरियल अफेयर आपका शुरुआत होना, उधर राहु शुक्र का एक साथ बैठना, ठीक है, माया की तरफ आपको लेके जा सकता है। आपको अगर आपका 7th हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेड है ना, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपका। इमोशंस बहुत हे और वे जाएंगे, हे वायर और वे वायर की तरफ जाएंगे, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। अगर मैं मैरिज की बात करूं तो मंगल का आपके 7th हाउस में बैठना पराक्रम बढ़ाएगा। तो ये हो सकता है छोटी छोटी गलतियों पे आपके घर में ना बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन बने, और भावुक भी हो रहे हो आप, एग्रेसिव भी हो रहे हो।
क्योंकि एक जल तत्व राशि, एक फ्रोशियस फायर का प्लैनेट है, दोनों साथ में बैठ गए, समझ नहीं आ रहे, जलन, जेलसी, ईर्ष्या, ट्यून नहीं कर पा रहे हो एनर्जी को, समझ नहीं आ रही है कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो इमोशंस यहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं, एनर्जी यहाँ पे ड्रेन हो रही है, तो फिर क्या होगा, इंसान कहीं और तो ढूंढने लगता है ना। बस वही पेशेंस का टाइम है, वही आपके परीक्षा का समय है, तो वो परीक्षा में फेल नहीं होना है आपने। फिर मंगल कहाँ चले जाएंगे, आपके 6th हाउस में चलेंगे, ऋण रोग शत्रु खत्म कर सकता है, कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग को ट्रिगर कर सकता है, और यहाँ नेगेटिव कोई इवेंट हो गया तो कोर्ट कचहरी की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ऋण रोग शत्रु बढ़ना, कंपटीशन बढ़ना, जेलेसी बढ़ना, अपनों से ही, अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, नेगेटिवली ट्रिगर होना चाहिए, ये दिखाई देगा। मून की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी 4th हाउस को कोई भी क्या नाम है, 14 जनवरी के बाद सूर्य देखेंगे, मंगल बैठे होंगे, सूर्य मंगल दोनों फ्रोशियस अग्नि तत्व के, अग्नि है दोनों में, कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द जैन 2025 डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी, एग्रेसिवनेस आएगा, आपके अंदर ईगो भी बढ़ सकता है, आपका ऑरा तो बहुत अच्छा होगा लेकिन दुनिया को दिखाने वाले चक्कर में भी पड़ सकते हो आप, डिटैचमेंट वाली फीलिंग आएगी स्टार्टिंग के 1st वीक 2nd वीक तक, तो 10 तारीख तक तो बहुत डिटैच फील करोगे, क्योंकि मरकरी गंडांता जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जा रहे हैं, और मरकरी के ही साइन में केतु बैठे हैं, मूला नक्षत्र केतु का होता है, इन दोनों का साथ में बैठना बहुत दिक्कत परेशानी दे सकता है। मरकरी का 12th हाउस में बैठा, डे ड्रीमिंग में जा सकते हो आप, तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशानी दे दी है। 6th और 12th हाउस में चला गया, लॉसेस करा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये आपके रिलेशनशिप का लॉस ना हो, या रिलेशनशिप में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर ना करें जो नेगेटिवली ट्रिगर हो रही हैं, तो फिर दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। तो ये चीज़ें आपने ट्रैक रखनी पड़ेगी। इसको ट्रैक कैसे रखेंगे हम, वीकली के द्वारा, वीकली एक डिटेल्ड ओरिएंटेड वीकली अगर आपको चाहिए तो लाइव जीपीएस वैदिक वन हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ब्रीफ वीडियो एवरी वीक मिलेगी, एवरी ट्रांजिट मिलेगा, तो उसके द्वारा हम मून की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं और आपकी लाइफ को क्लियर कर सकते हैं कि भाई सिचुएशन क्या बनी हुई है आपके 7th हाउस और 7th लॉर्ड की। उसके द्वारा आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, सक्सेस लेके आ सकते हैं। उसके बाद जुपिटर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, सैटर्न का कोई लेना, किसी का कोई एस्पेक्ट नहीं है, और एस्पेक्ट पड़ सकता है मरकरी शुक्र का, किसी का भी पड़ेगा, धीरे धीरे वो पड़ेगा जब उसे देखेंगे हम वीकली में। लेकिन मेजर लेवल की बात करूँ तो उसके बाद मंगल दोबारा 4 जनवरी को 4 अप्रैल को कहाँ चले जाएंगे, 3 अप्रैल को दोबारा 7th हाउस में आ जाएंगे नीच राशि में। उस समय राहु चले जाएंगे 2nd हाउस में, शनिदेव बैठे होंगे षडाष्टक योग बना के, शनिदेव, शुक्रदेव, मरकरी और राहु केतु, राहु का एक दूसरे से मिलना, राहु शनि का पिशाच योग बनाना पराक्रम को नेगेटिव कर सकता है, आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव यूज कर सकते हो। आपकी वीडियो सारी धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये चीजें कहीं ना कहीं नेगेटिवली ट्रिगर कर गई, आपका 7th हाउस या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर गई तो। और अगर आपका 7th हाउस आपकी कोई दशा महादशा नेगेटिवली ट्रिगर कर रही है तो मैं इसके लिए कंसर्न हूँ। आपको अपने पराक्रम का सही इस्तेमाल करना है, अपनी स्पीच का इस्तेमाल सही करना है, क्योंकि राहु का पहले शनि के साथ पिशाच योग बनाना, सेम डिग्री पे जाना, उसके बाद राहु का 2nd हाउस में जाना, और इधर मंगल का 7th हाउस में बैठना बहुत दिक्कत दे सकता है, बहुत परेशानी दे सकता है। उसके बाद मंगल का नीच राशि से 7 जून को निकलना, केतु के साथ अग्नि तत्व राशि फ्रोशियस प्लैनेट, अग्नि के प्लैनेट, पराक्रम के प्लैनेट मंगल देव, केतु अपने आप में फायर है, मंगल अपने आप में फायर है, फायर की राशि है, सूर्यदेव की राशि फायर वाली प्लैनेट है, तो 8th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। तो मेरा कहने का कंसर्न क्या है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके हर छोटे माइक्रो लेवल पे जो आप ट्रिगर कर रहे हो खुद को, जो इवेंट आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, वो मैक्रो लेवल पे आपको फायदा नुकसान जरूर देंगे, डिपेंड ऑन योर एफर्ट्स, डिपेंड ऑन योर फ्री विल, और बहुत कुछ नेटल चार्ट और दशा महादशा पर। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको क्या चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई ऐसे जीपीएस चाहिए जो आपको ट्रैक करके बताता रहे कि भाई लाइफ में ऐसे ऐसे चलना है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी 11th हाउस यानी फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल में किसी तरह ऑब्सेशन बढ़ रहा है, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, कोई चीजें ट्रिगर कर रही है, चिट चैट शुरू हो चुके हैं, टेक केयर, बी कॉशियस। ये मत समझना मेरी 7.5 खत्म हो रही है तो लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड हो गया, ये आपको टेक केयर करना पड़ेगा, मून की पोजीशन को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी लाइफ में चीजें क्लियर होंगी। और जुपिटर को 7th हाउस में आने के बाद यहाँ पे फिर विजडम आएगी, लेकिन अक्टूबर आ जाएगा, साल के 2 महीने बचेंगे, नए साल की आप एनुअल प्रेडिक्शन सुनने लगोगे उस समय, तो आपको देखना है कि देर ना हो जाए। मोहतरमा ध्यान रखो अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखो, जोश में होश नहीं खोना है, चीज़ों को बहुत सिंपल सॉर्टेड रखना है।
और अपने इमोशंस को बहुत क्लियर रखना है। लाइव जीपीएस से जुड़ जाएं। लाइव का जीपीएस ये वैदिक वन आपको बताएगा आपने कैसे अपनी लाइफ को चलाना है। लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, अपने आप से जोड़ लीजिए लाइव जीपीएस को। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th हाउस का मालिक मरकरी बनते हैं। मरकरी कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे, गुरु की राशि, अपनी दुश्मन की राशि में जा रहे हैं। बुद्धि और विवेक और ये ज्ञान दोनों साथ में रह ही नहीं सकते। गुरु के सानिध्य में चले जाएंगे और जुपिटर के साथ, अभी जुपिटर की राशि में सूर्य देव भी बैठे हैं इनिशियल लेवल पे, तो दोनों एक साथ बैठने हैं। तो अगर गुरु के मार्गदर्शन के साथ चलोगे, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो जाओगे, योगा मेडिटेशन ध्यान लगा के, फॉरेन लैंड फॉरेन कल्चर के साथ काम करोगे। 6th लॉर्ड 12th में चला गया, विपरीत राजयोग बना रहा है। अगर आपका शनि बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये जॉब में बहुत बड़ा सक्सेस दे सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी के इनिशियल लेवल पे आपको कोई ना कोई इंटरव्यू क्रैक होना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इन लोगों से आपका कनेक्टिविटी बनना, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन 12th हाउस लॉसेस का भी होता है, तो किसी भी ऑब्सेशन के चक्कर में, किसी भी इल्यूजन के चक्कर में, अपना कोई नेगेटिव इल्यूजन, मतलब पराक्रम के घर में राहु बैठे हैं, गलत एक्शन रिएक्शन दे सकते हैं जो बॉसेस के साथ क्लैश दे सकता है। तो जो सूर्य कहाँ बैठा है, हमने मरण कारक का स्थान में बैठा है अभी इनिशियल लेवल पे 15 जनवरी तक। बुध कहाँ बैठा है 4 जनवरी के बाद 12th हाउस लॉसेस के साइन में, तो जॉब का लॉस होना भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके उपदशा महादशा पर, आपके नेचर पर। अपने पराक्रम को ठीक रखें, अपनी स्पीच को कोल्ड ना करें, और राइट टू स्पीक वाला चीजें मत करें, रुक जाओ, ठीक है, अभी रुक जाओ, ध्यान रखो अपना, ठीक है। तो अभी आपने जॉब से रिगार्डिंग अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लान बी लेके चलें, यानी कि जब तक एक जॉब ना मिल जाए जॉब छोड़नी नहीं है, क्योंकि मरकरी वेरी सून, बहुत जल्दी 1st हाउस में आएंगे, 2nd हाउस में आएंगे। जैसे ही फरवरी का एंड आएगा, यानी कि 3 राशि बदल चुके होंगे, 27 फरवरी के आसपास मरकरी पाइसेस में पहुंच जाएंगे, अपनी नीच राशि में पहुंच जाएंगे। वहां पर राहु पहले से बैठे हैं, शुक्रदेव पहले से बैठे हैं। विलासिता के चक्कर में, लग्जरी के चक्कर में, माया के चक्कर में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। 12th हाउस राशि में बैठना, मतलब पाइसेस मीन राशि में मरकरी, इंटेलिजेंट, बुद्धि नीच की हो जाती है। पहली चीज तो जल तत्व राशि में चले गए हैं, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, डे ड्रीमिंग शुरू हो जाएगी, गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मार्च का मंथ बहुत ज्यादा आपके लिए सेंसिटिव होने वाला है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और षटाष्टक योग बनेगा, उसके लिए मैं मंथली, वीकली, डे टू डे एक्टिविटी पे आपको कोई ना कोई अपने चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। उसके लिए आपको कनेक्ट होना जरूरी है, किसी गुरु के सानिध्य में जाना, गुरु की ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो जुपिटर 1st हाउस को देख रहे हैं, लेकिन वो भी कितना ही ध्यान रखेंगे आपका। अगर आप अधर्म की तरफ बढ़ोगे, आप ट्रिगर करोगे चीजों को, तो गुरु की एक लिमिट है। गुरु जब तक ज्ञान देता है, जब तक गुरु के पास आप जा रहे हो। जिस दिन गुरु को लग गया ये मेरे ज्ञान का, मेरा डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो चौखट आपके लिए खत्म हो जाती है। तो आपने गुरु के सानिध्य में जाना है, शनि शनि चलना है, इंपल्सिव नहीं होना है। और जुपिटर अतिचारी हो जाएंगे एकदम से 15 मई के पास जब यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद जुपिटर जब 15 मई को यहाँ पहुंचेंगे, आपके गुरु ज्ञान के कारक जुपिटर, तो 6th हाउस में आपके ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। लेकिन मरकरी 7th हाउस में जाके फिर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? जल तत्व राशि में चले गए, रेट्रोग्रेड हो गए जुलाई में, जून जुलाई में जब ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ में फिर दोबारा दिक्कत परेशानी आएगी। आपकी 7th हाउस मतलब पब्लिक इमेज आपकी खराब हो सकती है। आप कुछ इमोशंस में बह के, क्योंकि जल तत्व राशि में 2025 में मरकरी जो बुद्धि के कारक हैं, कैश फ्लो ट्रांजैक्शन के कारक हैं, नर्व्स के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, ठीक है, इंटेलेक्ट के कारक हैं, वो जल तत्व राशि में, यानी कि 3rd हाउस, 7th हाउस, 9th आपके 11th हाउस, इसमें जाके रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 2025 में। नवंबर में आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड होना, यहाँ पे किसी पब्लिक के इन्फ्लुएंस हो गए, किसी नेटवर्क सर्कल से इन्फ्लुएंस हो गए, गलती होने के चांसेस 3 बार दिखाई दे रहे हैं आपके। तो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ अबाउट योर जॉब। डरने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, डरने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आप कोई गलत एक्शन, गलत चीजें को ट्रिगर नहीं करते, या फिर जब तक प्लान बी नहीं आता, जब तक प्लान ए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आप मतलब समझ लीजिए, इन शॉर्ट, आपके पास एक जॉब नहीं है और आप अपनी जॉब को पकड़ के छोड़ दी, इन्फ्लुएंस हो गए, अरे देखा जाएगा, देख लेंगे, हो गए, अपने बॉस होगा, अपने घर का होगा। आप दूसरी जॉब भी नहीं मिली और पहली छोड़ दी। हर दिन की अमाउंट है, आप कैलकुलेट करना, आप 1 लाख कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, हर दिन की एक कॉस्ट देखना कि क्या आप कैपेबल हो इतना हर दिन का उतना पैसा कमाने के। तो सोच समझ के काम करना, बुद्धि काम नहीं करेगी ज्यादा 2025 में। जब तक सेकंड प्लान बी ना हो, जब तक अपनी जॉब छोड़नी नहीं है,
ये मकर राशि वालों, लगन वालों को सोचना है। 7.5 मार्च के बाद खत्म होगी और मार्च से पहले माया ट्रिगर कर लेगी। तो आपने देखना है 29 मार्च से पहले पहले कोई गलत इंसिडेंट ना हो जाए, गलत एक्टिविटी ना हो जाए। बी वेरी 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 कॉशियस। और जनवरी स्टार्टिंग से मूला नक्षत्र में जब जाएंगे ना, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तब जाके केतु के नक्षत्र में जा रहे हैं। केतु 9th हाउस, भाग्य के हाउस में बैठे हैं। गलत एक्टिविटी, भाग्य की क्षति। भाग्य के ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करना। 2025 में बता रहा हूँ, अपनी खुली दिमाग रखना, खुली आंखें रखना, अपने कॉन्शियस लेवल को बहुत एक्टिव रखना, किसी की बातों में नहीं आना है। और अगर लगता है कि ये चैनल यानी कि मैं आपको बता सकता हूँ भगवान की कृपा से कि वो आपको बताता रहूँगा, क्लैरिटी देता रहूँगा, तो आप इस चैनल से जुड़ने में बिल्कुल भी 1% भी आप सोचिए मत। क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, आपको आने वाले समय के बारे में पता चलता रहेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th लॉर्ड 7th राशि तुला राशि का मालिक बैठ गया है, पहले शनि के देव के साथ। 10th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, शनि देव के साथ बैठ रहा है, लगन के स्वामी के साथ है। अल्टीमेट पैसा आना, प्रॉस्पेरिटी आना, फैमिली में वैल्यूज बढ़ना, पैसे जो खट्टे नहीं होते थे अभी खट्टे होने शुरू हो रहे हैं। लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। चर्चे हो रहे हैं आपके बारे में कि भाई फला बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, फले बंदे का काम देखो, फले बंदे का बिजनेस देखो, फले बंदे का ग्रोथ देखो, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। राहु के साथ शुक्र बैठ जाएंगे, मटेरियल लेवल पे बहुत बड़ा सक्सेस देंगे। अगर आप शुक्र अपनी उच्च राशि में चले गए, शुक्र के डोमेन में काम करते हैं, यानी कि फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, लग्जरी, मास मीडिया, फिल्म, एंटरटेनमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, किसी भी इस तरीके का काम करते हैं आप, जिसमें होटल इंडस्ट्री, इवेंट मैनेजमेंट, इस तरह का कोई भी काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, चार चांद लगने वाला है, आप शाइन करने वाले हैं, रातों रात आपकी जीवन बदलने वाला है। ये शब्द मैं भी बोल चुका हूँ, बोल दी है मैंने आपको, लेकिन वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो भी मत भूलना। सर पे हावी नहीं करना है, एफर्ट के द्वारा। मैं यहाँ पर खड़े होके, क्या पता रात हो रही है, क्या पता दिन हो रही है, क्या पता तूफान चल रहा है, क्या पता बारिश हो रही है, लेकिन मैं एफर्ट के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ। मैं 1-1 घंटे की अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे एफर्ट लग रहा है, वो एनर्जी लग रही है। तो आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस में अगर ग्रो करना चाहते हैं, यू रियली नीड टू पुट एफर्ट। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। लगन का आपके 10th हाउस का स्वामी उच्च की राशि में बैठ गया, राहु के साथ बैठे, मटेरियल ग्रोथ आ रहा है, पैसा आ रहा है। इट डजंट मीन वो रेगुलर आता रहेगा, इट डजंट मीन कि वो कांस्टेंट बना रहेगा, इट डजंट मीन वो एक लेवल पे चलती रहेंगी चीजें। बिजनेस में कभी भी अप एंड डाउन एकदम आता है, ये तो कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है। तो आपको देखना है ये समय, अच्छे समय को कैसे अपने ग्रोथ में लेके जाना है, इट्स अप टू यू। इधर जुपिटर का 5th हाउस में बैठना, इधर राहु के साथ शुक्र का बैठना, मजे आएंगे, आपका विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। 2nd हाउस में सैटर्न का बैठना, 2nd लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा है, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा मिल सकता है आपको, जरूरत का पैसा आपको बहुत मिलेगा। भले से अभी पैसा इतना ना हो अपनी जेब में, लेकिन आपने सोच लिया मुझे ये चीज करनी है, करोड़ की है, पैसा आ जाएगा। आप विजन का क्लियर रखें कि भाई उतना ही चादर फैलानी है जितनी आपकी है। आपको लग रहा है भाई मेरी हद है कि मैं 10 लाख रुपए का काम कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास 1 लाख पड़ा है, 10 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, मार्क माय वर्ड। 2nd लॉर्ड का 2nd में बैठना, जितने की पैसे की जरूरत पड़ती है उतना इकट्ठा हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। फिर जुपिटर का आपके 6th हाउस में जाना, शुक्र का आपके 31 मई को 4th हाउस में जाना, लग्जरी एड ऑन करेगा, आपके 10th लॉर्ड को देखेगा, जुपिटर आपके 10th हाउस को देखेगा। बिजनेस, पराक्रम, सक्सेस, ग्रोथ, ब्रांड, सब पीछे लग जाएंगे आपके, और आप उस रेड कारपेट में चलोगे 2025 में, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस अपनी 7th हाउस के लॉर्ड को, यानी कि मून की प्लेसमेंट को देखते रहना, लुमिनरीज को देखते रहना, जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा को भी देखते रहना, राहु कैसे ट्रिगर कर रहे हैं। आप नीम फेम के समय में अपना वॉइस का, अपनी स्पीच का कंट्रोल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आप 12th हाउस एक्टिव हो गया, डोनेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। 8th हाउस, आप सडन चीजों को, मतलब जो अंडर द कारपेट ऐसा कोई काम कर रहे तो नहीं कर रहे, जो नेगेटिव हो, जो आपको आपके लिए आने वाले समय में जेल का रास्ता दिखा सकता है। आप पॉलिटिशियन हैं, आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं और 8th हाउस आपका एक्टिव है, तो समझिए कि संगठन में भी उच्च की पावर मिलेगी आपको। भले से आप MP मतलब किसी स्टेट के मालिक ना बन पड़े, लेकिन 8th हाउस की अगर दशा चल रही है तो संगठन में भी उच्च की पोजीशन मिल सकती है आपको। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, उस पर डीप पे नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है।
बहुत अच्छी। 2 मार्च के आसपास जब आपका 10th लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाएगा, राहु के साथ बैठा होगा, तब आपने थोड़ा ध्यान देना है भाई, कोई गलती करने की, जो पेंडिंग कर्म है उसको पूरा करो, पेंडिंग वर्क है उसको पूरा करो, लेकिन कोई गलती मत कर देना उस समय। चीज़ों को बहुत ध्यान से चलाना है। बिजनेस में आपकी ग्रोथ 100% है। शुक्र के रोटेशन को देखते रहना। जुपिटर आपको सक्सेस देंगे। 18 ऑफ मार्च के बाद जब जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, 10th से आस्पेक्ट की जगह आप 11th आस्पेक्ट पे आ जाएगा, ये मेहनत यहाँ पर आपके 4 चांद लगा देगी। गुरु की अमृत दृष्टि जब पड़ेगी 11th हाउस पर, आपके सक्सेस को, आपके ब्रांड वैल्यू को, आपके इनकम को, आपके सोर्स को बहुत इमेंस ग्रोथ देगी। आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते, आपकी उतनी अभी विजन ही नहीं है आपके पास। एक्चुअली बोलूं तो अभी वो मेंटल हेल्थ नहीं है आपका। जुपिटर का 11th हाउस को एक्टिव करना, सैटर्न को एक्टिव करना। लगन का स्वामी सैटर्न 3rd हाउस में बैठ जाता है जब शनिदेव पराक्रम भी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, कॉन्क्रीट लेते हैं और पैसा ऐसा देते हैं, इमेंस पैसा देते हैं। लगन के स्वामी 3rd हाउस में बैठने के बाद वो भी शनिदेव। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहे हैं, मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सब शास्त्रों में दिखाई देगा आपको। और फ्री विल का ध्यान रखें, अपनी दशा महादशा का, अपने एक्ट का ध्यान रखें। मैंने बोला है ग्रैंड रिसेट 2025 लेके जाएगा, लेकिन छोटे छोटे स्टेप आपको मैक्रो लेवल पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। गुरु की ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअलिटी की ब्लेसिंग्स, किसी एस्ट्रोलॉजर और काउंसलर हीलर को पकड़ लीजिए जो आपको पूरे डे टू डे एक्टिविटी के साथ आने वाले समय के साथ साथ आपको अलाइन करता रहे। वो चंद पैसे 2000, 10,000, 5,000 लग भी जाए ना, आपको पता है इसके द्वारा मैं लाखों का काम कर सकता हूँ। और अगर ये ऐसा है तो क्या ही फर्क पड़ता है। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कर सकते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस सब चीज के लिए जो मेहनत करता है वो करते हैं हम पैसे के लिए। 2nd लॉर्ड 2nd में बैठ गया, मंगल नीच राशि के बैठ गया, यानी कि एक इनकम को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है, आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाता है। एक दिखा रहा है आपको वेल्थ को बढ़ाना, एसेट्स को बढ़ाना। मजेदारी वाली बात होने वाली है। 3rd हाउस में 10th लॉर्ड बैठना, 2nd लॉर्ड का 2nd में बैठना, 2nd लॉर्ड का फिर 3rd हाउस में चले आना, लगन का स्वामी 3rd हाउस में चले आना। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर करके आपके मजे आने वाले हैं, चांदी लगने वाली है। कोई एफडी का क्लियरेंस आना, एफडी मैच्योर होना, कहीं से इन्वेस्टमेंट आना लॉन्ग टर्म, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। 12th लॉर्ड जैसे 6th हाउस में जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, 10th हाउस को एक्टिव करेंगे, 2nd हाउस को एक्टिव करेंगे। अभी तक जुपिटर उससे पहले 11th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, शनिदेव भी एक्टिव कर रहे हैं, लगन का स्वामी 2nd लॉर्ड 11th हाउस को एक्टिव कर रहा है, यानी कि फाइनेंस तो बन रहा है, रोक नहीं पा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 7.5 के बाद, मार्च के बाद रोक भी पाओगे, कुछ बना भी पाओगे, जीवन में कुछ अमेजिंग कर भी पाओगे। मेरी बात लिख लीजिए आप बहुत ही बड़े रीसेट की तरफ जा रहे हैं, जिसका फायदा आपको ही नहीं, आपके जनरेशन को होने वाला है। लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, खुद को डुबो देना है उस समुद्र में, गहराइयों में चले जाइए, लेने दीजिए ऊपर वाले को मजे, आप जाइए डेप्थ में, और ऐसा करके जाओगे आप जिंदगी में, जो जनरेशन टू जनरेशन याद रखेगा कि हाँ मेरे एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादी दादा ने, या मेरे पिता ने, मेरे पिताजी ने, जी लगा लीजिए, रिस्पेक्ट, हरि बोल, उन्होंने कुछ ऐसा करा जो लाइफ में आपको कहाँ बैठे बिठाए स्पून मिल गई, गोल्डन स्पून जिसको हम बोल देते हैं। तो दिस इज द मोमेंट, दिस इज द ईयर, दिस इज द टाइम। झंडे गाड़ दो। भाग्य के स्थान में केतु बैठा है, गणपति बप्पा, वो रेमेडीज क्या हो सकते हैं? गणपति बप्पा का आप हार्दिक अभिनंदन, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, गणपति बप्पा को वर्शिप करना, अमेजिंग काम करेगा। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना, रिसर्च करते हैं, रिसर्च करना किसी चीज़ में, अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, आपकी लाइफ में अमेजिंग गो थ्रू दे सकता है आपको। आप जीरो पे हो ना, चिंता मत करना, माइनस में नहीं हो ना, अगर जीरो पे हो तो आपकी ग्रोथ इतनी अमेजिंग होने वाली है, मजा आने वाला है। अगर माइनस में हो तो 0 से 1 2 3 4 5 कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है कैप्रिकॉर्न लगन और मकर राशि वालों और मकर चंद्र राशि और मकर लगन वालों के लिए। बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो भाई फर्स्ट लॉर्ड को देखना जरूरी है, आपके 6th लॉर्ड को देखना जरूरी है। मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 3rd हाउस में, नेक में प्रॉब्लम आना, नर्व्स की प्रॉब्लम आना, ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आना, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आना, सर दर्द बनना, सर में पेन आना, स्लीप नहीं आना, रात को नींद नहीं आना, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिक्कत आपको दे सकता है। उसके बाद 7th हाउस में मरकरी का बैठना, 6th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ गया, कब बैठेगा? जून जुलाई में बैठेगा। 7th हाउस में आपके क्या नाम है 6th लॉर्ड का बैठना, ये दिक्कत दे सकता है आपको। भाग्य का मालिक 7th में बैठ गया, स्पाउस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम या स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम,
स्पाउस के किसी भी कर्म की वजह से प्रॉब्लम, या कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपकी मेंटल हेल्थ खराब होना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। सर में दर्द, मेंटल प्रेशर, रातों नींद आना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ना, और जल तत्व में बैठ गया, राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे, फिर यहाँ से रेट्रोगेट हो जाएंगे, आप इमोशन से बह के कुछ गलती कर सकते हो, अपनी हेल्थ को आप स्टेक पे लाके आ सकते हो। लेकिन ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, हेल्थ इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। सब चीज़ों को भूल जाओ, हेल्थ है तो सब कुछ एक्वायर कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो, खोया हुआ दोबारा पा सकते हो। लेकिन सब कुछ पा लिया और हेल्थ खराब हो गई तो कुछ भी आप भोग नहीं पाओगे, जिसके लिए कर रहे थे वो कर नहीं पाओगे। और अगर अपनी मेहनत का किया हुआ खुद नहीं खाया तो क्या ही खाया, क्या ही मज़े, क्या ही एंटरटेनमेंट, क्या ही लग्जरी आपने पाई है। मतलब 5 स्टार प्रॉपर्टी है, पड़े हो, ड्रिप लगी हुई है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो हेल्थ को अपने कंसर्न रखना है। जुपिटर का 6th हाउस में चलाना आपके कोल्ड कफ को बढ़ा सकता है, स्नीज कर सकता है, और स्नीज को बढ़ा सकता है, बुखार कर सकता है, आपको आपकी इम्यूनिटी को ब्रेक कर सकता है, साइनस का प्रॉब्लम आपको ट्रिगर कर सकता है, लीवर का प्रॉब्लम, 5th हाउस में जुपिटर का प्रॉब्लम, और जुपिटर अफ्लिक्टेड हो गया अगर तो आपको लीवर का प्रॉब्लम भी दे सकता है। 12th लॉर्ड 5th हाउस में लीवर का प्रॉब्लम देना, साइनस का प्रॉब्लम देना, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम देना, कोल्ड का कफ का बढ़ जाना, पित्त की प्रॉब्लम, डाइजेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, या शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। जुपिटर के डोमेन में जो जो चीज़ आती है दिक्कत दे सकते हैं आपको, ठीक है। इंटेलिजेंस खराब होना, मेमोरी लॉस होना, वो लॉस आपको ऐसा हो सकता है याद ही नहीं आएगा, काम के टाइम पे बात ही नहीं कर पाओगे, स्पीच का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद नवंबर में 6th लॉर्ड 11th हाउस में जाना, अपनों से दरार आना, अपनों की वजह से कोई दिल टूट गया आपको, मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। 8th साइन डीप सीक्रेट, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम आना, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाना, इस तरह की सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही। तो हेल्थ के लिए कंसर्न है, हेल्थ को कंट्रोल करना। राहु का 2nd हाउस में बैठना, आंखों के रिगार्डिंग, कोई ना कोई विजन के रिगार्डिंग आपकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। ऑल्दो जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेगी, 6th हाउस में बैठे हैं जब तक आप मई से लेकर अक्टूबर तक, तो विजन को क्लियर कर रखेंगे, आई से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आ रही है तो उसको क्योर भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। हेल्थ इज द कंसर्न। सब में आपको अच्छा अच्छा मिल जाएगा, लेकिन हेल्थ मुझे लिए कंसर्न है आपकी। 8th हाउस में केतु का बैठना, कोई ना कोई डायग्नोस हो सकती है, उसमें आपकी सर्जरी भी हो सकती है, तो गाड़ी भी धीरे चलाएं। मंगल भी ट्राइन में बैठेंगे शनि और राहु के, तो दिक्कत दे सकते हैं। नीच राशि में बैठेंगे 7 जून तक, तो बहुत लंबा स्पैम है, 50% तो आपका मंगल परेशान करेंगे आपको, तो आपको इस चीज़ का देखना। और जो राहु के साथ शुक्र का सूर्य देव का बैठना, षडाष्टक योग बनाना, पराक्रम बढ़ा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव क्या कर सकते हैं, हेल्थ को लेकर कर सकते हैं। तो अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में, लोअर एब्डोमेन में आपकी दिक्कत परेशानी, बैक पेन आना, ये दिक्कत मुझे कर सकता है। अगर सैटर्न में दिक्कत आ गई तो फीट में प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम, इसका मतलब समझ लीजिए सैटर्न नेगेटिवली ट्रिगर हो चुका है। 7.5 ही भले से खत्म हो गया, लेकिन नेगेटिव हो गया, काल ही नेगेटिव हो गए, कर्म के कारक नेगेटिव हो गए, तो बहुत दिक्कत परेशानी आपको झेलने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का कंसर्न, इस चीज़ का दिमाग में रखना जरूरी है। अच्छी अच्छी चीज़ सुन के भागना नहीं है कि आप नेगेटिव बोल रहे हो, अच्छी अच्छी सुनने के बाद फियर को फेस करना, रियलिटी को फेस करना, यही तो बात है, यही तो धर्म है, यही तो करेज है। पराक्रम के घर में राहु बैठे हैं, वैसे भी आप डरोगे नहीं, बस डरने वाली बात ही नहीं है। आपने इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, अपनी हेल्थ का कंसर्न रखें, आप अपनी रेगुलर चेकअप कराएं, ऑल इज वेल। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 5th हाउस का कारकत्व जो होता है, जुपिटर बैठे हैं 5th हाउस में, लेकिन जो उसके लॉर्ड है वो बैठ गए राहु के साथ। एडिक्शन, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोक, रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर्स, और एक अफेयर्स के दोबारा दूसरा अफेयर, जंप करना, माया की तरफ जाना, एंटरटेनमेंट की तरफ जाना, इन्फ्लुएंस होना, सेक्सुअल एक्टिविटी का बढ़ना, बेड प्लेजर बढ़ना, 12th लॉर्ड 5th हाउस में, बेड प्लेजर बढ़ना, एक्सपेंड करना। हेल्थ के बारे में सुन लेना जो मैंने हेल्थ बोली है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आना, ये कंसर्न हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा स्टूडेंट की लाइफ के स्टडीज के बारे में बात करो तो किसी भी तरह के एडिक्शन से बचना है, माया से बचना है, ये चीज कर ली। तो अब बताते हैं फाइनली क्या होगा। 5th हाउस में 5th हाउस का मालिक बैठा है, मई तक तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है। अगर आपका वक्री बैठा है तो आपके क्या नाम है, स्टडीज में ब्रेक लगा सकता है। अगर डायरेक्ट होकर बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जुपिटर कोई मेलेफिक नहीं है, 5th हाउस पे एस्पेक्ट नहीं, 5th हाउस में कोई मेलेफिक नहीं है, तो आपकी स्टडीज़ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, आप अपने पढ़ाई के समय में भी बहुत बड़ा विजन रख सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बस आपने क्या करना पड़ेगा, माया से दूर डेडिकेशन की तरफ जाना है, लगन के स्वामी को सुनना है, शनि की सुनना है। शनि के 2 ही रूल हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप पुराने हैं तो आपको पता होगा, मेरी कम्युनिटी से पहले से जुड़े हो। शनि के 2 रूल हैं, एक तो हार्डशिप करना, दूसरा पहले वाले रूल को चूज करना, यानी कि हार्डशिप डिसिप्लिन मैच्योरिटी के साथ
दूसरा रूल भी पहले वाले की तरफ ले जाता है। पहला रूल फॉलो करते जाइए, इनडिसिप्लिन नहीं होना है, डिसिप्लिन होकर मैच्योरिटी के साथ रेस्पेक्ट करते हुए हर एक को आप अपनी पढ़ाई में लगिए, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लीजिए, गुरु की रेस्पेक्ट कीजिए, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। भटकना नहीं है, डीरेल नहीं करना है। पता लग रहा है पूरे साल मेहनत करी और जैसे ही राहु के साथ शुक्रदेव आ गए, 5th लॉर्ड बैठ गए राहु के साथ, 28 जनवरी के बाद पेपर के टाइम, एग्जाम के टाइम पे ही आपकी नैया डूब गई, क्योंकि आपका फोकस हट गया, डीरेल हो गया। यहां दिक्कत दे सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। 5th लॉर्ड फिर फायर 4th हाउस में आ जाएंगे जून में, तो हो सकता है अपने से 12th आ जाएंगे तो चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको एडिक्शन से बचना है, माया से बचना है। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा आफ्टर 29 मार्च, तो आपको जितने भी लूप होल्स हैं आप दिखाते रहेंगे। आपको कहीं भी यार डिरेल हुई, शनिदेव का ट्रिगर कि भाई साहब ये वीकनेस है, ध्यान रखो। ऑब्स्टेकल्स आएंगे पढ़ाई करने में, क्योंकि आप पढ़ाई को फोकस नहीं बना रहे हो, आप किसी और चीज़ को फोकस बना रहे हो। अपना पराक्रम किसी और चीज़ में, गलत चीज़ में लगा रहे हो, और शनिदेव पहले तो ध्यान से देखते हैं, फिर वो पकड़ लेते हैं, बेटा कॉलर आ जाओ। तो आपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। और बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे अगर कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। यानी कि अगर आप मकर लगन और मकर राशि वाले हैं, दिस इज द टाइम कि आप 15 मई 2025 तक भी आप बच्चे बेबी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सैटर्न का यहाँ आ जाना 29 मार्च से लेकर 14 मई, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 29 मार्च से लेकर 15 मई 3rd एस्पेक्ट सैटर्न का 5th हाउस पे, आपके 5th हाउस में जुपिटर का बैठना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, राहु का क्या नाम है उसमें जाना, 2nd हाउस में जाना, ट्रिगर कर सकता है किस चीज़ को, एक्सपेंड कर सकता है, फैमिली को एक्सपेंड कर सकता है। इस टाइम आप कंसीव कर सकते हैं। फिर 18 मई 2025 के बाद, 18 अक्टूबर 2025 के बाद आप दोबारा आप कंसीव करने के चांसेस बनेंगे आपके। तो 2 अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, बाकी बहुत कुछ मैटर करेगा आपकी दशा महादशा पर। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, एंड आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। ज्ञान बुद्धि विवेक का ध्यान रखिएगा, भावनाओं में बहना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनकर बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जाना है, अपने मरकरी को ख़राब नहीं करना है, राहु केतु को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमेशा गुरु की सुनते रहें और शनि के मार्ग पर चलते रहें। लगन के स्वामी आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है, कॉन्क्रीट सक्सेस दे सकता है। बस हमें जीवन में वही चाहिए, माया नहीं चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो भी कॉन्क्रीट, भले से स्लो हो बट स्टडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, सत श्री अकाल।